गणित के कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे वर्ग और वर्गमूल का अगला भाग। इसमें छोटे छोटे प्रश्न और उसका गुणधर्म से संबंधित हम लोग प्रश्न हल करेंगे। जो यह उपयोगी है, कक्षा 8 के लिए उपयोगी है और ऊपर क्लासों में अदर कंपटीशन के लिए भी यह उपयोगी है। तो चलिए, यहाँ मैं कुछ प्रश्न लिख कर रखा हूँ, जिसे एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे और प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए, कौन सी पहला नंबर प्रश्न है, कौन सी वर्ग संख्या सम है और कौन सी विषम है, ये बताना है आपको। यहाँ वर्ग संख्या दी गई है 23 स्क्वायर, 23 का वर्ग, 23 स्क्वायर है, 23 में 23 से गुना करेंगे, 23 स्क्वायर है, जो भी संख्या आ जाए तो आपको बताना है कि इसका वर्ग जो है कौन सम है कि विषम है, इसका वर्ग सम है कि विषम है। तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वर्ग विषम संख्याओं का वर्ग विषम ही होता है और सम संख्याओं का वर्ग सम ही होता है। तो आप यहाँ देख लें, 23 विषम संख्या है तो 23 का वर्ग क्या होगा, विषम ही होगा। 23 का क्या होगा, विषम, इसका वर्ग होगा विषम। देखिए 34 2 3 पर 4 34 में 4 है, ये सम है और सम का वर्ग सम ही होगा, तो इसका वर्ग सम होगा। है ना सम। 56 देखिए 5 पर 6 56, 2 से भाग लग जाएगा, सम है तो 56 सम है, इसका वर्ग सम ही होगा, सम का वर्ग सम होता है, अतः यह सम हो गया। और 21 देखिए विषम है तो इसका वर्ग भी विषम होगा। तो इस तरह का जानना बहुत आसान है कि सम संख्याओं का वर्ग सम होता है और विषम संख्याओं का वर्ग विषम होता है। अब और कुछ प्रश्न को आप हल करें कि उसका थोड़ा और प्रश्न मैं आपको देता हूं, उसका वर्ग सम है कि विषम है। चलिए अगला प्रश्न मैं बताता हूं। 441 का वर्ग सम है या विषम, सम है या विषम। 441 यहाँ देखिए तो क्या है, 441 विषम संख्या है ना, इसका वर्ग क्या होगा, विषम होगा, तो 441 का वर्ग विषम होगा, इसका आंसर हो गया विषम, इसका वर्ग होगा विषम। उसी तरह आप बता दीजिए 2704 का वर्ग सम होगा कि विषम होगा। तो क्योंकि 2704 सम है, 2 से भाग लगेगा, इकाई अंक 4 है, तो इसका वर्ग भी क्या होगा, सम होगा, इसका वर्ग भी सम होगा। तो यह देख रहे हैं कितनी बड़ी भी संख्या हो, आप इकाई अंक से पहचान ले वो सम है कि विषम है, तो उसका वर्ग भी उसी अनुसार सम या विषम होगा। तो किसी संख्या का वर्ग सम है या विषम है, यह आप समझ चुके हैं अच्छी तरह से। चलिए अगला हम प्रश्न अब हल करते हैं। देखिए क्या है, इनके वर्ग में, इन संख्याओं के वर्ग में शून्यों की संख्या कितनी होगी, माने इसको वर्ग करें तो ऐसे तो इसमें 2 पर 0, यहाँ पर 1 शून्य है तो एक ही शून्य दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इसका अगर वर्ग करें तो शून्यों की संख्या क्या होगी इन सब में, माने वर्ग करने पर कितना होगी। तो आप याद रखें, शून्यों की संख्या निकालना आसान है, वर्ग किसी संख्या के वर्ग में शून्यों की संख्या निकालना आसान है। आप अगर कोई संख्या में 1 शून्य है तो उसका वर्ग में 2 शून्य होगा। 20 के वर्ग में शून्यों की संख्या होगी 2। 400 में देखिए 2 शून्य है, इसके वर्ग में 4 शून्य होंगे। 1000 के वर्ग में 3 शून्य है, माने यहाँ 3 शून्य है, तो इसका वर्ग में कितना होगा, 6 शून्य होंगे। वर्ग में एकदम सीधे डबल, शून्यों की संख्या डबल कर दीजिए वर्ग में। 41 में देखिए 1 भी शून्य नहीं है, तो 41 के वर्ग में कोई शून्य नहीं होगा, यानी शून्यों की संख्या कितनी हुई, शून्य। शून्यों की संख्या कितनी हुई, शून्य। यहाँ आंसर होगा शून्य, तो 41 के वर्ग में कोई शून्य नहीं होता है। 30 का वर्ग में कितनी शून्य होगा, 30 के वर्ग में, क्योंकि 30 में 1 शून्य है तो इसका वर्ग में 2 शून्य होगा। 500 के वर्ग में कितने शून्य होंगे, तो 500 में 2 शून्य है तो इसका वर्ग में 4 शून्य होगा। तो शून्यों की संख्या निकालना आसान हो गया, आप समझ रहे हैं इसको। तो चलिए अगला अब एक प्रश्न और हम लेते हैं। दो संख्याओं के बीच में पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी है, कैसे हम जानेंगे। 2 संख्याओं के बीच
दो संख्याओं के बीच पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना। पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या पता करना है। दो संख्याओं के बीच। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। पहला नंबर हम ले लिए, समझ लीजिए 60 और 120। 60 और 120 के बीच में हमें पता करना है कि वर्ग संख्याएं कितनी हैं तो कौन कौन हैं, इसको ही पता हम लोग करेंगे। तो चलिए 60 और 120 कैसे पता करेंगे कि 60 और 120 के बीच में कितनी वर्ग संख्याएं हैं और कौन कौन है। बहुत आसान है तरीका, देख लीजिए। 60 में देखिए, पहली बात है कि छोटे छोटे वर्ग का मैं एक अभ्यास पहले करवाया था। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, ऐसे करके। तो आप यहाँ देखिए, इस वर्ग संख्या से 60 बड़ी है। तो क्योंकि 7 का वर्ग करेंगे, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो 8 के स्क्वायर से तो बड़ा नहीं है, 60 बड़ा है। किससे है? 7 के स्क्वायर से। 49 से बड़ा है, 60 बड़ा है 7 स्क्वायर से। 49 से 60 बड़ा है। 8 स्क्वायर से बड़ा नहीं होगा, 8 स्क्वायर से छोटा हो जाएगा। तो छोटे को बड़ा, छोटा से छोटा वर्ग संख्या ढूंढना है और बड़ी संख्या से बड़ा वर्ग संख्या ढूंढना है। अब 120 का देखिए, 120 से बड़ा कौन वर्ग संख्या है? तो आप देखिए 10 में 10 का वर्ग होगा 100, 11 का वर्ग होगा 121। 121 ही बड़ा है ना। 11 का 11 स्क्वायर 11 है 21 से। पहले पहाड़ा पढ़ा जाता था 11 है 21 से, 11 32 से, ऐसे। तो अभी नहीं सिखाया जाता है, अभ्यास आपको करना होगा। 11 स्क्वायर से 120 बड़ा है। तो आपको देखना है कि 7 स्क्वायर यानी 7 और 11 प्राकृत संख्या मिल गई। 7 का वर्ग और 11 का वर्ग। तो 7 और 11 के बीच में प्राकृत संख्या ढूंढ लें। तो 7 और 11 के बीच प्राकृत संख्या कौन सी है? 7 और 11 के बीच 8, 9 और 10 है। 8, 9 और 10 है। 3 प्राकृत संख्याएं हैं 7 और 11 के बीच में। यहाँ 7 और 11 है, 7 और 11 के बीच में 3 प्राकृत संख्याएं, 8, 9, 10। तो 7 और 11 बने 60 और 120 के बीच में, 60 और 120 के बीच में पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या हो गई 3, 1, 2, 3। ये वाली नहीं है, 3 यहाँ प्राकृत संख्या मिली है। तो प्राकृत संख्या वर्ग संख्याओं की 60 और 120 के बीच में वर्ग संख्याओं की संख्या कुल 3 हुई। कौन कौन सा हो गई? आप देख लीजिए। 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। 9 का स्क्वायर होगा 81। 100 का होगा 110। यानी 60 और 120 के बीच में 64, 81 और 100 3 वर्ग संख्याएं प्राप्त हुई। इस तरह हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। चलिए एक और उदाहरण लीजिए। एक और उदाहरण से आप क्लियर हो जाएंगे कि कैसे हम दो संख्याओं के बीच में पूर्ण वर्ग संख्याएं प्राप्त करें। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। नंबर 2, 81 और 100 के बीच में। 81 और 100 के बीच में। तो देखिए 81 तो स्वयं वर्ग संख्या है भाई। 9 स्क्वायर, 9 स्क्वायर के बराबर है। और 100 भी वर्ग संख्या है। 10 स्क्वायर। तो यहाँ हमारा 81 किसका वर्ग है? 9 का। 100 किसका वर्ग है? 10 का। अब 9 और 10 के बीच में क्या कोई प्राकृत संख्या है? 9 और 10 के बीच में क्या कोई प्राकृत संख्या है? नहीं है। 9 के बाद 10 होता है। तो जब 9 और 10 के बीच में कोई प्राकृत संख्या नहीं है, तो 81 और 100 के बीच भी कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्लियर हो गया? 81 और 100 के बीच में कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं हम। 26 और 32 ढूंढते हैं। तीसरा नंबर 26 और 32। 26 और 32 के बीच में हम पता करते हैं कि प्राकृत संख्या वर्ग संख्या है या नहीं है। तो 26 देखिए, 26 इस वर्ग संख्या से बड़ी है। तो यहाँ देखिए 5 स्क्वायर से 25 से बड़ा है। और 32 भाई किससे छोटा है? तो 6 स्क्वायर से 36 से। 6 6 36। तो 6 स्क्वायर 36 से छोटा है।
तो हमारा दो प्राकृत संख्या प्राप्त हुआ। 5 के वर्ग से 26 बड़ा है और 6 के वर्ग से 32 छोटा है। तो 5 और 6 के बीच में कोई प्राकृत संख्या है? नहीं है। 5 और 6 के बीच में कोई प्राकृत संख्या नहीं है। अतः 26 और 32 के बीच भी कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्लियर है? इसी के जैसा था, मतलब कि ये पहले वाला जो बताए थे हम 81 और 100 के बीच में। चलिए अगला प्रश्न है, एक और देख लें आप, थोड़ा समझ ले उसको भी पता कर ले। 28 नंबर 4 में 28 और 42, इसको भी एक अभ्यास कर ले ताकि आप किसी प्रकार का संघ का समाधान नहीं रहे। चलिए 28 का पता करिए, किस वर्ग संख्या से बड़ा है? तो आप देख लीजिए 25 से बड़ा है, यानी 5 स्क्वायर से बड़ा है 28, लेकिन 6 स्क्वायर से छोटा है, इसलिए 5 स्क्वायर से हमें बड़ा करना है। छोटा से छोटा वर्ग संख्या पता करना है, बड़ी संख्या से बड़ा वर्ग संख्या पता करना है। चलिए 42 का, 42 किससे बड़ा है? 42 किससे बड़ा है? 28 42 से किससे बड़ा है? 6 स्क्वायर से। 7 से बड़ा है, 6 स्क्वायर से। 42 है 6 स्क्वायर से बड़ा है, ये देख लीजिए 6 स्क्वायर से बड़ा है। आप देख लीजिए 28 5 स्क्वायर से बड़ा है, 42 6 स्क्वायर से, सॉरी छोटा करना है, 7 स्क्वायर से बड़ा, छोटा होगा 7 स्क्वायर से, 7 स्क्वायर से छोटा है। बड़े को छोटा माने बड़े से बड़ा प्राप्त करना है, इसलिए 42 से बड़ा होगा 7 स्क्वायर 49। तो आप देख लीजिए 5 और 7, 5 और 7 के बीच में कौन सी प्राकृत संख्या है? 6 है। तो 6 का स्क्वायर क्या होगा? 6 एक ही है, तो एक ही वर्ग संख्या होगी। 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36। तो 28 और 42 के बीच में एक ही, मात्र एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी और वो है 36। तो इस तरह दो संख्याओं के बीच में हम पूर्ण वर्ग संख्याएं और कितनी है उसे पता करना हम समझ चुके हैं। तो चलिए अब एक प्रश्न और आप पता कर ले, थोड़ा छोटा प्रश्न है जो आप हल कर सकते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। कैसे पता करेंगे? पूर्ण वर्ग कैसे पहचानेंगे किसी संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है? आप कैसे पता करेंगे? जैसे मान लेते हैं पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। जैसे देखिए एक उदाहरण लेते हैं हम, 12433, इसका 12433 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है? पता, आप समझिए, वर्गमूल नहीं निकालना, ऐसे पता करना है। तो कैसे समझेंगे? देखिए मैं एक बताया था पहले सूत्र कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर अगर 2 है, 3 है, 7 है और 8 है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। जिस संख्या के इकाई स्थान पर 2, 3, याद रखें 2, 3, फिर 2, 3 और 7 और 8, 7 और 8 अगर रहे, कौन कौन? 2, 3, 7 और 8, ये अगर चारों हैं या अंत में एक शून्य है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। इसके इकाई स्थान पर 3 है, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखिए, 400 पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है? क्योंकि यह संख्या के अंत में एक जोड़ा माने शून्यों की संख्या सम है। जिस संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम हो और शून्यों को छोड़ दे, शून्यों को छोड़ करके बाकी जो बची हुई है संख्या वो भी पूर्ण वर्ग हो तो पूरी की पूरी संख्या वर्ग होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो क्योंकि इसमें एक जोड़ा माने शून्यों की संख्या सम है और 4 भी वर्ग संख्या है, 4 वर्ग संख्या है 2 का, इसलिए 400 भी वर्ग संख्या है, वर्ग संख्या है। तो 400 वर्ग संख्या है लेकिन पहले वाली नहीं थी। चलिए अगला हम देखते हैं, अगला पता करें। एक और उदाहरण हम लेते हैं 1400। देखिए 1400 माने 1400, इसके भी अंत में शून्यों की संख्या सम है 2 है और लेकिन इसके शून्यों को छोड़ दें तो क्या बचा? 14 पूर्ण वर्ग नहीं है,
तो इसलिए यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 1400 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि 14 नहीं है। अब चल ले 16,000 को पता करें पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, क्योंकि इसमें 16,000 में शून्यों की संख्या सम नहीं है, विषम है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। सीधा क्लियर हो गया। अब चले 8,100 यहाँ देखिए शून्यों की संख्या सम है, 2 है, 2 को शून्य है, तो यहाँ शून्यों की संख्या सम है और शून्यों को छोड़ देते हैं 81 पूर्ण वर्ग है, इसलिए 8,100 पूर्ण वर्ग संख्या है, यह पूर्ण वर्ग संख्या है। क्लियर। अब चलिए एक और हम बड़ी संख्या लेते हैं, देख लीजिए 23,467 यह पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। 23,467 के इकाई स्थान पर कौन सी संख्या अंक है? 7 है। 7 किसके हो इकाई स्थान पर वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, है ना। एक और अभ्यास कर ले आप, 5,05,050 यह पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। तो भाई इसके जो इकाई स्थान माने अंत में एक शून्य है, विषम है, शून्य की संख्या विषम है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यह भी नहीं है। और एक देख ले 7,928 यह क्या पूर्ण वर्ग संख्या है? इकाई स्थान पर कौन सा अंक है? 8 है, जिसके इकाई स्थान पर 8 हो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, अतः यह भी नहीं है। तो कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, कौन सी नहीं है, आप समझ चुके हैं अच्छी तरह से। चलिए क्लियर है, धन्यवाद।